ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर और अब बात छत्तीसगढ़ की इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। आज बिलासपुर आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। रेलवे ग्राउंड में होगी विशाल रैली, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिलासपुर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज बिलासपुर आने वाले हैं, यहां कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे नड्डा और साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं को भी बताएंगे, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र भी देंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम किया जाएगा। रेलवे ग्राउंड में विशाल रैली होगी। आपको बता दें, केंद्र सरकार की उपलब्धियों को इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बताएंगे। तो विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और इसी के चलते अब केंद्रीय नेताओं के दौरे भी छत्तीसगढ़ में तेज हो गए। इसके पहले दुर्ग में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था, उन्होंने वहां पर जनसभा को संबोधित किया था, कार्यकर्ताओं में जोश भरा था और साथ ही साथ सरकार की उपलब्धियां भी बताई थी। और अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बिलासपुर पहुंचने वाले हैं और यहां कार्यकर्ताओं को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जीत का मंत्र देंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी स्वप्निल जुड़ गए। स्वप्निल, आज जेपी नड्डा बिलासपुर पहुंचने वाले हैं, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर की गई हैं? जी बिल्कुल, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है उसके तहत आज बिलासपुर पहुंचेंगे और इसके पहले भी कई केंद्रीय मंत्री जो है वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। निश्चित रूप से आज जेपी नड्डा जो है बिलासपुर में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। चूंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं को संबोधित करके जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको जनता तक कैसे ले जाना है ये बताते हुए नजर आएंगे। साथ ही जो चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करते हुए भी नजर आएंगे। तो आज जो है जेपी नड्डा जो है शाम 4 बजे इंदौर से सीधे जो है बिलासपुर पहुंचेंगे और 4:30 बजे जो है बिलासपुर के रेलवे मैदान में उनकी बड़ी सभा होगी जिसमें 25,000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का दावा किया जा रहा है। तो पिछले हफ्ते ही अमित शाह का दौरा हुआ था, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से भाजपा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में चुनावी माहौल बनाते हुए नजर आ रही है। अब देखना होगा जेपी नड्डा के सभा के बाद कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह आता है और किस उत्साह के साथ कार्यकर्ता चुनावी मैदान में जाते हैं। जी स्वप्निल, जेपी नड्डा के कितने बजे तक पहुंचने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है? जी देखिए, जेपी नड्डा आज मध्य प्रदेश दौरे पर भी हैं। पहले वे खरगोन में रोड शो करेंगे और रोड शो करने के बाद करीबन जो है इंदौर से 4 बजे बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हालांकि जेपी नड्डा को पहले रायपुर आकर बिलासपुर जाना था, लेकिन उनके दौरे में फेरबदल हुआ है। जेपी नड्डा अब सीधे इंदौर से बिलासपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और बिलासपुर एयरपोर्ट में 4 बजे वो पहुंच जाएंगे और उसके बाद 4:30 बजे बिलासपुर के रेलवे मैदान में सभा को संबोधित करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया स्वप्निल तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच अंबिकापुर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का जोरदार स्वागत। डिप्टी सीएम बनने के बाद पहली बार अंबिकापुर पहुंचे हैं टीएस सिंहदेव। समर्थकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान भी आया है सामने, उन्होंने कहा दिल मांगे मोर, नहीं होगा तो ठहराव आ जाएगा। पुनिया और कुमारी शैलजा को लेकर भी उन्होंने कहा कि पीएल पुनिया ने अपने हिसाब से काम किया, उनके योगदान से भी सफलता मिली थी, कुमारी शैलजा के नेतृत्व में भी सफलता मिलेगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी उन्होंने बयान दिया, कहा कि जनरल मुखी होना चाहिए प्रशासन। तो डिप्टी सीएम बने हैं छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का जोरदार स्वागत किया गया अंबिकापुर में। तस्वीरें सामने आई हैं, उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली को लेकर भी कहा कि जनरल मुखी होना चाहिए प्रशासन। तस्वीरों में सामने आए जोरदार स्वागत किया गया है टीएस सिंहदेव का। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुमारी शैलजा को लेकर भी उन्होंने बयान दिया।
कार्यकर्ताओं में देख सकते हैं कितना उत्साह है, कितना जोश है। टीएस सिंहदेव का यहां पर जोरदार स्वागत किया गया, जिन्हें छत्तीसगढ़ का पहला डिप्टी सीएम बनाया गया है। हमेशा अगर दिल मांगे मोड़ नहीं होगा तो ठहराव आ जाएगा, काई जम जाएगी। सबका अलग अलग तरीका रहता है, सबका अलग स्वभाव रहता है, सबका अलग नेचर रहता है। तो सभी कोई अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं। पुनिया जी ने अपने हिसाब से काम किया और उनका भी जो योगदान मिला, आखिर सफलता की हम ओर गए। शैलजा जी आई हैं, वो उनके अपने तरीका है, वो अपने तरीके से काम कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि उनके साथ काम करते हुए भी इस टीम को सफलता मिलेगी। जिस प्रकार की व्यवस्था है, मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और प्रयास रहेगा कि जनोन्मुखी प्रशासन होना चाहिए। प्रशासन मेरे लिए, किसी के लिए, सत्ता पक्ष के लिए उनसे डायरेक्शन लीजिए, वो बात की बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन प्रशासन जनोन्मुखी होना चाहिए और लोगों को लगना चाहिए, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए कि हाँ, हम अपनी सरकार में काम करने के लिए लोगों के हम आगे आना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात छत्तीसगढ़ में पहली बार उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी किसी नेता को दी गई है। टीएस सिंहदेव प्रदेश के पहले डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। टीएस को बड़ी जिम्मेदारी दिए जाने को कांग्रेस के चुनाव में जाने के पहले की तैयारी के रूप में भी अब देखा जा रहा है और इसके बाद जय वीरू की जोड़ी के रूप में चर्चित सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव एक बार फिर साथ नजर आ रहे हैं। देखिए इन सब पर यह खास रिपोर्ट। बाबा यानी टीएस सिंहदेव को आने में देर लगी, 4.5 साल इंतजार किया, लेकिन वापसी की तो धमाकेदार। दरअसल छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश टीएस की जुगल जोड़ी को पिछले चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत का श्रेय दिया जाता है, लेकिन जीत के बाद से ही सीएम पद को लेकर खींचतान की चर्चा रही। 2.5 साल की अटकलों ने भी जोर पकड़ा। चुनाव के ऐन पहले सियासी समीकरण बदले, बाबा डिप्टी सीएम का पद पाने में सफल रहे। दरअसल बुधवार को दिल्ली में हुई बैठकों के बाद ही तय हो गया था कि सिंहदेव को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। इधर प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ रायपुर पहुंचने के बाद सिंहदेव ने एकजुट होकर चुनाव लड़ने की बात कही। वे सीएम से मुलाकात करने उनके शासकीय निवास पहुंचे। सिंहदेव ने अपनी भूमिका को लेकर मीडिया से बात की। कुमारी शैलजा ने भी इस निर्णय से पार्टी को लाभ होने की बात कही। चर्चा मीडिया में थी 2.5 साल वाली। आज हाईकमान ने निर्णय लिया है और ये निर्णय चाहे वो 2.5 का होता, चाहे पहले से दिन का होता, चाहे आगे का, जो भी वो जिम्मेदारी जब जैसी लेंगे, हम लोग को तो निभाना। मिलके हम लोगों ने चुनाव लड़ा था। कोई एक आदमी चुनाव नहीं लड़ा सकता, कोई एक आदमी नहीं जिता सकता। हम लोग कोई भी कहें, चेहरे भी पिछले बार भी सामूहिक लीडरशिप थी। आज एक हमको मुख्यमंत्री भी मिले हुए हैं। पहले वो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में थे, तो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भी वो आगे थे, एक चेहरा था। आज भी एक चेहरा मुख्यमंत्री के रूप में। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने और राहुल जी ने जिम्मेदारी दी है टीएस सिंहदेव जी को, उनको मैं बधाई देती हूँ। छत्तीसगढ़ की सियासत में हुए बड़े बदलाव ने भाजपा को तंज कसने का मौका भी दिया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी टीएस बाबा के डिप्टी सीएम बनने को झुनझुना बताने से नहीं चूके। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार उप मुख्यमंत्री का पद, वो भी 120 दिन के लिए, जिसमें से 2 महीने आचार संहिता में लग जाएंगे, 60 दिन के लिए उप मुख्यमंत्री बनाया। बाबा को झुनझुना पकड़ा दिया गया। अब बाबा बहुत प्रसन्न दिख रहे थे। 2.5 साल के वादा के बाद 60 दिन का उप मुख्यमंत्री पद, जो अधिकार जिनके पास कुछ नहीं हो, और ऐसे भी उनकी हालत क्या थी वो बार बार व्यक्त कर चुके थे। चुनाव से ठीक पहले टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी में एकता और सबकी बात सुने जाने का संदेश तो दिया ही, साथ ही ये भी बता दिया कि आगामी चुनाव में भूपेश बघेल चेहरा जरूर होंगे, पर चुनाव सामूहिक नेतृत्व में लड़ा जाएगा।
रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कांग्रेस के बूथ चलो अभियान के तहत गुरुवार को संजारी बालोद विधानसभा के ग्राम पलारी, कंवर, चिरचारी और करही भदर का दौरा किया, जहां उन्होंने बूथ प्रभारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा की और कांग्रेस हित में काम करने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चर्चा के दौरान मौजूद बूथ प्रभारियों ने व कार्यकर्ताओं को भूपेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की बात पर भी जोर दिया गया। TS सिंहदेव को हाईकमान द्वारा दी गई जिम्मेदारी को बेहतर बताते हुए मरकाम ने कहा कि इससे राज्य में कांग्रेस और भी ज्यादा मजबूत होगी। चलो अभियान के तहत हमारे सभी वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलजा मैम जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्रिमंडल के सदस्य अलग अलग विधानसभाओं में जाकर बूथों की समीक्षा कर रहे हैं। देखिए, हमने 75+ टारगेट लेके चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में सरकार दोबारा बनाने के लिए, और केंद्र में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बने, हमारी तैयारियां हैं। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय TS सिंहदेव साहब नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, और हम विपक्ष में रहे हैं, आदरणीय भूपेश बघेल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष थे, उनके साथ हमेशा साथ चलकर संगठन को मजबूती किया। भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के 15 सीटों में सिमट दिया। और इधर रायपुर में सतनामी समाज के जगत गुरु मनहरण दास ने JCCJ में विश्वास जताया है। मनहरण दास JCCJ में शामिल हो गए हैं। सतनामी समाज के जगत गुरु ने कहा है कि भाजपा ने समाज के साथ छल किया है। और इधर कांग्रेस में आने के बाद नंद कुमार साय को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें CSIDC का अध्यक्ष बनाया गया है। साय को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया और इसी के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। CM भूपेश बघेल ने जहां उन्हें बधाई दी, तो वहीं भाजपा ने इस पर तंज कसा है। भाजपा से 4 दशकों का नाता तोड़कर कांग्रेस में आए नंद कुमार साय के इंतजार की घड़ियां गुरुवार को खत्म हुई। साय को राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। साथ ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। CM ने उन्हें नए दायित्व के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं और निवास पर पहुंचे साय का मुंह मीठा भी कराया। इधर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि साय सिर्फ निगम मंडल के अध्यक्ष बनने से ही संतुष्ट हो गए, वह दायित्व भी उन्हें सिर्फ 2 महीने के लिए मिला है। हालांकि साय ने कहा कि उनके लिए कोई भी जिम्मेदारी छोटी या बड़ी नहीं है, उन्हें जो भी काम दिया जाएगा उसे वह पूरा करेंगे। अब जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था। अब उनको किसी निगम मंडल के अदने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। जिम्मेदारी कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं होता है। कोई राजा हो जाए या कोई सामान्य सेवा करने का सेवक हो जाए, दायित्व में कोई में अंतर नहीं है। सवाल ये है कि कौन किस दायित्व को कितनी जिम्मेदारी के साथ, कितने परिश्रम के साथ, लगन और रुचि के साथ करता है, ये इसमें अंतर है। इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, कोई भी जिम्मेदारी मिले उसको पूरी तन्मयता से, पूरी लगन से, निष्ठा से और ये समझ करके कि ये जो मेरा दायित्व है ये परमात्मा ने तय किया है। नंद कुमार साय को पद और सम्मान देकर कांग्रेस ने एक तरफ जहां आदिवासी सम्मान का संदेश देने की कोशिश की है, वहीं क्षेत्रीय समीकरणों को साधने का प्रयास भी किया है। कांग्रेस सरकार की यह कोशिशें कितनी सफल होंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और
और इधर छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के नवनियुक्त अध्यक्ष नंद कुमार साय ने गुरुवार को अपना पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण के तुरंत बाद INS 24/7 संवाददाता मनोज नायक से चर्चा करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि प्रदेश में नए निवेशक कैसे आएं, इसके स्वरूप को लेकर वे योजना बनाएंगे। उद्योगों की मूलभूत आवश्यकताओं और समस्याओं की जानकारी लेकर उसके निराकरण की दिशा में भी काम किया जाएगा। है इसकी वर्किंग को भी मुझे समझना है, जानना है। मैं पहली बार इसमें आया हूँ और सबसे समझ करके उसमें वर्किंग का सिस्टम क्या है उसके बाद आगे बढ़ेंगे काम की दिशा में। और इसीलिए आज ही इस दिशा में हमको बनाया गया, तो हम सोचे और लोगों ने बताया है कि आज ही एक दिन है जिस दिन पूजा वूजा कर लेना चाहिए और उसके बाद एक दिन के बाद लेट हो जाएगा। तो मैं कहा आज ही चलना चाहिए, सबसे भेंट मुलाकात होगी। हम इसके विषय को समझेंगे, पहले क्या है, कैसा है, काम की विधि क्या है, सारे अधिकारी हैं यहाँ, और उसके बाद आगे वर्क काम की दृष्टि से आगे बढ़ा जाएगा। CSIDC के चेयरमैन नंद कुमार साय ने पदभार ग्रहण कर लिया है। अभी हमारे साथ नंद कुमार साय हैं, उनसे ही जानते हैं कि आगे उनकी प्राथमिकताएं क्या होगी। साय जी, सबसे पहले तो यही चाहूंगा कि जो पूरे छत्तीसगढ़ में जो उद्योग अभी काम कर रहे हैं उन्हें कैसे आगे बढ़ाएंगे, क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? हम पहले तो अभी आज इसमें ज्वाइन किए हैं, इस विषय को कहाँ है, क्या है, सब लोगों से, अधिकारियों से बैठ करके बातचीत होगी, उसकी एक कार्य योजना बनेगी और अभी तक की स्थिति क्या है, समस्याएं क्या हैं, समाधान कैसे होगा, क्या बातें होती थी आगे, उस सब को समझने और जानने के बाद क्या शुरू करना है, कहाँ से करना है, इसकी प्रारंभिक बिंदु भी और दिशा भी तय करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ये छत्तीसगढ़ में लगातार उद्योगपति शिकायत करते हैं कि उद्योगों को पर्याप्त बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, कोयला नहीं मिल रहा है, इसे लेकर कोई समाधान है? अब देखिए, जो समस्याएं होंगी उसका समाधान कहाँ से निकलेगा, कैसे निकलेगा, बैठ करके संबद्ध संस्थानों से भी बातचीत करेंगे और जो समस्याओं के समाधान के लिए जो तत्व आवश्यक हैं, जो आवश्यक बातें हैं, वो ठीक कैसे हों, इस दिशा में भी बात होगी। काफी अनुभवी भी हैं आप। जो औद्योगिक इलाके हैं वहां पर जो CSIDC की जमीन है वहां पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं, काफी सालों से उन्हें मुक्त नहीं कराया जा रहा है, तो इसे लेकर कोई रणनीति बनाएंगे? इस दिशा में भी बात करेंगे, क्योंकि कोई भी काम तब तक नहीं हो पाएगा जब तक उसके लिए उपलब्ध भूमि नहीं होगी। तो कहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, कौन उसमें अवैध कब्जे करके रखे हैं, कैसे उसको मुक्त करना है, ये सारी बिंदुओं पर चर्चा होगी। नवनियुक्त चेयरमैन नंद कुमार साय जो कह रहे हैं कि उद्योगों का नया स्वरूप कैसा खड़ा हो, इसे लेकर वे पूरी कोशिश करेंगे, इसे लेकर चर्चा करेंगे। अब देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में उद्योगों को क्या स्वरूप मिलता है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और इधर छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का आगमन होने जा रहा है और इस बार बागेश्वर धाम सरकार सितंबर महीने के अंतिम सप्ताह में 3 दिनों तक भिलाई में दोपहर से शाम तक श्री हनुमंत कथा सुनाएंगे, तो वहीं सुबह से दोपहर तक बाबा का दिव्य दरबार लगेगा। इस बार कार्यक्रम का आयोजन बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति कर रही है। समिति के अध्यक्ष दया सिंह ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने 3 दिन के भिलाई प्रवास पर आने के लिए सहमति दे दी है। दिव्य दरबार में लाखों की संख्या में भक्त पहुंचते हैं और ऐसे में व्यवस्था बनाने के लिए बड़े ग्राउंड की जरूरत होगी। फिलहाल खुर्सी पार्क, श्रीराम चौक मैदान, बैकुंठ धाम ग्राउंड और जयंती स्टेडियम ग्राउंड में से एक को चुना जाएगा। भिलाई में राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भिलाई आ रहे हैं, सितंबर माह में आएंगे और 3 दिन का दिव्य हनुमंत दरबार लगेगा, जो हनुमंत कथा लोग सुनेंगे और दिव्य दरबार में अपनी तकलीफें और दरबार में लोग उपस्थित होंगे। तो भिलाई में आयोजन हो रहा है और इसमें हमारे प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेश से मतलब लाखों की संख्या में लोग होंगे। एक लोगों को
कथावाचक का आनंद भी आएगा और दिल दरबार में उनकी तकलीफें दुख भी दूर होंगे। बोलबम समिति द्वारा यह आयोजन भिलाई में हो रहा है। और इधर नगली ब्लॉक के कोरमुड़ के ग्रामीण आवागमन की दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दुधावा से कोरमुड़ गांव को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क और पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। खराब सड़क और पुल को बनाने की मांग ग्रामीण वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक बार फिर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सड़क बनाने की मांग जिला प्रशासन से की है। वहीं ग्रामीणों ने इस बार रोड नहीं तो वोट नहीं देने की बात भी कही है। नहीं तो वोट नहीं समस्या लेके। रोड बहुत खराब है सर, कुछ मतलब चलने लायक है नहीं। गिट्टी इतना उखड़ा है तो बताऊं क्या, बहुत जबरदस्त स्थिति में है, बहुत खराब है। कितने सालों से हम लोग 13 से मतलब आते आ रहे हैं, शासन पर हम आवेदन करते करते आ रहे हैं शासन को कि रोड बना दो, पक्की रोड। विधायक भी आते हैं पर जितने चुनाव में आते हैं बाद में भूल जाते हैं। रोड बहुत खराब है सर, 2013 से हम देते आत हन, हमन अभी तक के हमारे सरकार कोई नहीं सुनवाई नहीं करे। हमन जो नहीं पढ़ पाए हन ना तो हमारे बच्चा मन भी वैसे होते, ओकर कारण अब 15 साल हो गए हमन देते आत हन, तो रोड नहीं बने ओकर कारण आज हमन रोड नहीं तो वोट नहीं, यही मांग बा हमन आए हन। आज 3.5 किलोमीटर जो रोड बननी है दुधावा से कोरमुड़ तक, तो आज भी बन नहीं पाया है करके बता रहे थे। आवेदन भी प्रस्तुत है। मैं फ़ोन लगाया था PWD जो नेताम साहब हैं, तो फ़ोन को उठाया नहीं। कल TL में आएंगे तो उनसे बात करूंगा कि बजट में जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है।